हेलो मेरे प्यार से दोस्तों, सब कैसे हैं आप सब। तो आज हम आने वाले हैं पुल में। तो ये हमारा पुल पूरी तरह से रेडी हो चुका है। देन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट डे हम अपन किस तरीके से हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो जिसको पानी के से फियर है, जिसको पानी से बहुत ज्यादा डर है, वो किस तरीके से अपने पानी को डर के दूर कर सकता है। तो हम चलते हैं चेंज करने। तो दोस्तों हमने चेंज कर लिया है। अब हम चलने वाले पुल में इंटर। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम पुल में इंटर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टेयर्स को यूज करना है। जैसे हमारी जो सीढ़ी है इसको यूज करना है। देन इसके बाद हमें वन स्टेप हमें नीचे जाते जाना है। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है कि क्या होता है, स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं तो वो जैसे ही पानी में नीचे जाने लगते हैं तो उनकी जो सांसें हैं वो फूलने लगती हैं। जैसे वो पानी में नीचे जाते हैं तो हाफ जैसे कि 1-2 स्टेप में नीचे जाने के बाद हमारी जो सांसें वो काफी ज्यादा फूलने लगती हैं। तो उस तरीके से हमें घबराना नहीं है, हमें आराम से रिलैक्स होकर पहले नीचे चले जाना है। आराम से पहले हमें फ्लोर के पास जाके नीचे खड़े हो जाना है। और इस तरीके से खड़े होने के बाद हमें थोड़ी देर रुकना है। रुकने के बाद जैसे अपन थोड़ी देर रुकते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है पानी में। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि नॉर्मली अपन कंफर्टेबल होने के लिए क्या करना है कि पहले हमें सबसे पहले नीचे जाना है और आराम से थोड़ी देर रिलैक्स होकर खड़े हो जाना है। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक वॉल के सपोर्ट पे, जैसे हमारा एक वॉल, ये जो वॉल है इसको हमें सपोर्ट से पकड़ लेना है और धीरे धीरे हमें वॉकिंग करते हुए आगे जाना है। इस तरीके से हमें वॉकिंग करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पे हम जा सकते हैं। जहाँ पे डीप कम है वहाँ पे इसको हमें वॉकिंग करना है। तो आप देख सकते हैं ये। तो कभी भी जैसे हम वॉकिंग करते हैं तो हमें क्या करना है, अपने फेस को सामने की तरफ रखना है और धीरे धीरे इस तरीके से सपोर्ट लेते हुए हमें पहले चलना है। इस तरीके से उन लोग के लिए जो पानी में जिनको घबराहट है, जिनको दूर है, जो जिनको पानी से फियर है, वो इस तरीके से पहले अपने फियर को दूर करने के लिए पहले नॉर्मली वॉकिंग कर सकते हैं। इसको कम से कम हमें 1 से 2 राउंड लगाना है। जिसको अगर बहुत ज्यादा डर लगता है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि पानी में पहले आराम से वॉकिंग कर सकते हैं। देन इसके बाद जैसे कि वो वॉकिंग करने के बाद क्या होता है कि वॉकिंग कर चुके हैं फिर इसके बाद हमें बॉडी को अपने रिलैक्स रख के हमें पहले एक जगह पे फिर से खड़े हो जाना है। इस तरीके से हमें पहले एक जगह खड़े होना है और हमें फील करना है कि हमारी जो घबराहट है वो किस तरीके से कम हो चुकी है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमारी जो वॉकिंग है उसको थोड़ा चेंज करना है। जैसे हम पहले इस तरीके से पहले खड़े होकर हम चल रहे थे, इसको हमें क्या करना है कि साइड होकर हमें अपनी बॉडी को साइड करना है इस तरीके से, और हमें नॉर्मली वॉकिंग करना है। एक हाथ हमारा वॉल पे रहेगा, दूसरे हाथ को हमें स्विमिंग पूल के पास रखना है और अपने गॉगल साइड रखते हैं। इस तरीके से ऐसे आप इस तरीके से जैसे अपन वॉकिंग करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो पानी का जो फियर है वो काफी दूर हो जाएगा। देन इसके बाद जैसे हम पानी में कंफर्टेबल होते हैं, पुल में कंफर्टेबल होते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें नॉर्मल डुबकी लगाना है। तो डुबकी लगाने के लिए हमें क्या करना है, स्टेयर्स को ले लेना है। जैसे कि हमारा जो ये स्टेयर्स है इसको पहले पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद ये दोनों हाथ से इसको पकड़ने के बाद हमें नॉर्मली एक डुबकी लगाना है, जैसे जिसमें हमें नीचे जाना है और ऊपर आ जाना है। मैं आपको पहले एक बार करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपना गॉगल यूज करते हैं। इस तरीके से गॉगल लगा लेना है। फिर इसके बाद हमें नीचे जाके नॉर्मल डुबकी लगाना है। इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इस तरीके से हम डुबकी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से आप डुबकी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ में क्या होता है, किसी को अगर डुबकी लगाने में अनकंफर्टेबल लगता है तो वो भी अगर पूरी तरह डुबकी न लगा के अपने फेस को, ओनली ये जो हमारा जो फेस है इस वाले पार्ट को डाउन करके थोड़ी देर रुक सकते हैं। जैसे अपन थोड़ी देर इसमें अपन हेड को डाउन करते हैं, तो जैसे अपन इसको करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी जो पानी के साथ में कंफर्टेबल होते जाएंगे और अपनी बॉडी को धीरे धीरे नीचे लेके जाते रहेंगे। तो मैं आपको उसको स्टेप्स को आपको दिखाता हूँ। तो हमें करना क्या है कि हमें नॉर्मली इसको स्टेप्स को करना है और अपने फेस को, जो हमारा फेस वाला पार्ट है, इसको हमें पानी के अंदर डुबाना है थोड़ी देर के लिए इस तरीके से। तो इस तरीके से जैसे आप करेंगे, जैसे इसकी प्रैक्टिस हम 4 से 5 बार जैसे इसको करते जाएंगे तो हमारी बॉडी पानी के साथ में थोड़ी फ्री हो जाएगी, पानी के साथ में कंफर्टेबल हो जाएगी। तो इसके बाद जैसे हम थोड़ी से कंफर्टेबल होते हैं, देन इसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मली 10 to 20 टाइम्स हमें नॉर्मल डुबकी लगाना है। अभी हमें ब्रीथिंग बिल्कुल नहीं करना है, हमें नॉर्मल होकर डुबकी लगाना है। डुबकी लगाने से बॉडी हमारा अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएगा। इसके बाद हमें हर चीजों को करने में, जैसे हमारा जो ब्रीदिंग वाला पार्ट है उसको करने में ईजी होगा। तो अब हम करने वाले हैं नॉर्मल डुबकी 5 to 10 टाइम्स।
इस तरीके से। तो जैसे मैंने अब आपको दिखाया कि किस तरीके से हमें डुबकी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से हम डुबकी लगा सकते हैं। डुबकी लगाने से हमारी बॉडी पूरी तरीके से पानी में कंफर्टेबल हो गई है। देन इसके बाद हम करने वाले हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो ब्रीदिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसे कि अपन क्या करते हैं कि जैसे अपन पूल में इंटर करने के बाद जैसे हमारी जो सांसें फूल रही थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि स्टेयर्स पे जैसे अपन नीचे जाएंगे तो उसके बाद हमारा जो सांस है जो फूलता है वो किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि पानी के बाहर हमें पहले मुंह से सांस लेना है, देन इसके बाद हमें पानी के अंदर जाके हमें नाक से रिलीज करना है। उसकी प्रैक्टिस हम पहले थोड़ी देर पानी के बाहर करेंगे, उसके बाद उसको हम जाके नीचे फॉलो करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें पहले पानी के बाहर मुंह से सांस लेना है, देन नाक से इसको रिलीज करना है। ये प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो इस प्रोसेस को करने से पहले आपको क्या करना है कि पहले अच्छे से सांस ले लेनी है अंदर, और उसके बाद हमें नाक से जोर से प्रेशर लगा के रिलीज करना है। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि इस तरीके से हमें प्रेशर से रिलीज करना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो नोज है अच्छे से रिलीज हो जाएगा, कि जिसमें कि हमारा जो नाक में किस तरीके से क्या है वो जो गंदगी रहती है वो साफ हो जाती है। और जैसे हमको साफ करने के लिए क्या करना है कि उसको हमको बाहर पूल के बाहर भी उसको हमको साफ करना है, इसको हमें पानी के अंदर बिल्कुल नहीं डालना है। तो इस तरीके से आप इसकी सफाई कर सकते हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने जैसे ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया, इसकी प्रैक्टिस हम पानी के अंदर ट्राई करेंगे। तो हमें क्या करना है कि पहले राउंड में हमें फेस को ओनली डाउन करना है। अभी हमें पूरे डायरेक्टली नीचे नहीं जाना है, हमें पूरी तरीके से पानी के अंदर नहीं जाना है, हमें ओनली फेस को डाउन करना है। डाउन करने के बाद हमें नीचे सांस रिलीज करना है, देन ऊपर आके हमें सांस लेके फिर नीचे जाके सांस को रिलीज करना है। मैं आपको एक प्रोसेस इसको करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से तो इस तरीके से हम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस करने से क्या होगी, हमारा जो ब्रीदिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगा, साथ ही साथ में हमें पानी के अंदर ब्रीदिंग करने में काफी कंफर्टेबल फील होगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद हम जैसे हम थोड़ी हमारी जो ब्रीदिंग है वो क्लियर हो गई है, इसके बाद हम करने वाले हैं डाउन ब्रीदिंग। तो इसमें हमें क्या करना है, नीचे जाना है और नीचे जाके हमें सांस को उसी तरीके से रिलीज करना है। हमें पानी के बाहर नीचे सांस लेना है और नीचे जाके हमें नाक से रिलीज करना है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। किस तरीके से, जैसे भी मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरीके से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग में हमें इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, कि हमें 10 से 20 टाइम पहले हमें इस प्रैक्टिस कर लेना है कि हम कितने देर तक हम पानी के अंदर रिलीज कर सके सांस को। तो भी हमें क्या करना है कि नीचे जाना और जोर जोर से पहले सांस को रिलीज करना है, फास्ट। इसमें धीरे रिलीज नहीं करना है, पहले स्टार्टिंग में हमें पहले फास्ट सांस को रिलीज करना है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस। तो किस तरीके से, जैसे मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने जैसे क्या किया कि हमने प्रेशर से जोर जोर से हमने ब्रीदिंग को रिलीज किया। अब हम करने वाले हैं स्लो ब्रीदिंग। फास्ट ब्रीदिंग हमने इसलिए किया था कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो नाक है, जो नोज है, वो क्या होता है, ब्लॉक रहता है, स्टार्टिंग में ब्लॉक रहता है। तो जैसे हम उसको प्रेशर लगाते जाएंगे वो अच्छे से खुल जाता है और जिससे हमें ब्रीदिंग सांस छोड़ने में ईजी होता है। तो उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमारा जो सांस खुल चुका है, हमें करना है कि हम धीरे धीरे सांस को रिलीज करेंगे। तो हमें इसमें क्या होगा कि हम जैसे पानी के अंदर जाएंगे तो हमें ज्यादा देर तक नीचे रुक सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगती है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम पानी के अंदर थोड़ी देर रुक सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना है कि सांस को स्टार्टिंग में भरना है और थोड़ी देर नीचे जाके थोड़ा सा सांस को होल्ड करना है। 5 से 10 सेकंड के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। देन इसके बाद हमें सांस को रिलीज करना स्टार्ट करना है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम अपनी ब्रीदिंग को क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम ब्रीदिंग करते जाएंगे तो हमारी बॉडी और अच्छे से फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आपने जैसे ब्रीदिंग करते हुए मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हमने ब्रीदिंग किया, तो आपने एक चीज फील करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, हम सांसों को धीरे धीरे रिलीज करने लगते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट होने लगती है। वो क्या करने लगती है, पानी के अंदर तैरने लग जाती है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हेड को डाउन करते हैं वैसे ही हमारी किस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो फ्लोट होती है। गॉगल लगाते हैं, देन इसके बाद हमें बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। हमें किस तरीके से मूवमेंट नहीं करना है, हमें हेड को डाउन करना है और बॉडी को लाइटली रिलैक्स होकर छोड़ देना है। मैं आपको कॉटे और करके दिखाऊं। तो इस तरीके से जैसे भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने पानी में फ्लोट किया, तो अभी हमने क्या किया कि हमने सांस को होल्ड कर लिया और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दिया, जिससे कि हमारी बॉडी पानी के ऊपर अच्छे से फ्लोट करने लगी है। तो इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया किस तरीके से हम अपनी ब्रीदिंग को क्लियर कर सकते हैं। हमारी जो प्रैक्टिस से हम किस तरीके से अपनी ब्रीदिंग को क्लियर कर सकते हैं, साथ ही साथ में जो हमारा जो वाटर का जो फियर है, पानी का जो डर है, उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं इसके बारे में। तो जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम पानी में फ्लोट करते हुए ब्रीदिंग को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मैं इसी तरीके से मेरे वीडियो में बने रहिएगा, जिससे मैं आपको किस तरीके से हम बेसिक रूप में किस टाइम टू टाइम जैसे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम स्विमिंग कर सकते हैं, जिससे बेसिक रूप में हम सीख सकते हैं, इसके बारे में आपको बताते जाऊंगा। तो धन्यवाद, बाय।